इसलिए इंद्रियों के प्रति आसक्ति रूप परिणाम जब जब भी होता है, वो आसक्ति रूप परिणाम से अपने आप को दूर रखना। गुरुओं की दृष्टि कितनी महान होती है, वे अपने आप को इंद्रिय विजय तो स्वयं करते ही हैं, साथ साथ कोई इंद्रियों की आसक्ति रूप परिणाम अगर है किसी के पास, तो उसको इस प्रकार का मार्गदर्शन, इस प्रकार के दिशाबोध देते हैं कि जिससे उसके प्रति इंद्रियों की आसक्ता उसकी कम हो, आसक्ति कम हो। और ऐसे गुरु महाराजों की दृष्टि उस भव्य जीव के उपकार के लिए कारण होती है। ऐसे ही कार्य यहाँ बंधुओं इतना है, चाहे वो रसना इंद्रिय हो, चाहे वो कर्णेंद्रिय हो, चाहे वो चक्षु इंद्रिय हो, चाहे घ्राण इंद्रिय हो, ये अपने अपने काम करते, सबकी तरह से उपभोग होता रहता है। नीतिकारों ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि आदमी की ऊंचाई देखें तो आदमी कोई 5 फीट 6 फीट है ना, 5.5 फीट, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। इतना बड़ा होकर के भी एकमात्र रसना इंद्री कितने अंगुल की होती है? तो उसने कहा मात्र 4, या किसी की होगी तो 6 अंगुल की। अपनी रसना इंद्री को नापना कितने अंगुल की है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 6 अंगुल से ज़्यादा नहीं है। पर उस 4-6 अंगुल की रचना में 5.5-6 फीट का आदमी कैसा दास बना घूमता है ना। भैया मेरे लिए क्या खाने मिलेगा, आज क्या बनेगा, आज कैसा बनेगा, है ना, ऐसा क्यों नहीं बना, तरह तरह की ये है। इसको बोलते हैं इंद्रियों की पराधीनता। यानी आदमी शरीर इतना शक्तिशाली होने के बाद भी बड़े बड़े लोग भी इन इंद्रियों के दास बन जाते हैं एक रसना के लिए। एक दिन हमने शायद आपको सुनाया था कि एक रसना से एक मरा उसके लिए, दूसरा मरा उसके लिए, और क्या हुआ, तू अगर ऐसा ही मरता रहा मेरे रसना के चक्कर में तो क्या हुआ, तेरे लिए तीसरा खड़ा तेरे लिए। इसलिए वो पढ़ा था, एक कविता थी कि एक मछली पकड़ने वाला नदी में क्या डालता है, तो उसमें एक उसने कोई छोटे से जीव को उसके कांटे में लगाया, और कांटे में लगा करके उसने नदी तालाब में फेंक दिया, और फेंक करके अब वहाँ जब वो कांटा गया तो कांटा में वो लगा हुआ जीव उस मछली से क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं मरा तेरे लिए, मैं मरा तेरे लिए, तू ना मर मेरे लिए, तू ना मर मेरे लिए, जो मरा मेरे लिए ऊपर खड़ा तेरे लिए। अगर तू मेरे लिए मरेगी तो जैसे ही तू मुझे खाने आएगी और फट से तेरे मुख में कांटा फंसेगा, और कांटा फंसते ही ऊपर वाला जो जिसने डाला है वो खींचेगा, खींच करके क्या करेगा, तुम्हारे लिए, तुम उसके लिए मरो। आज यही है, सब एक दूसरे की रसना के चक्कर में, रसना के चक्कर में भागा दौड़ी मची हुई है। जहाँ आचार्य ने मुख माटी में कहा रसना, जिसका मैं जिसका रस ना, ये लेती तो है पर ये रस से कभी तृप्त नहीं होती। इसलिए किसी ने कहा हरि नाम भजो हरि रसना, तू अंत समय में हिली की ना हिली। करना है तो कौन सा रस लेना, इस रसना का उपयोग मात्र खाने के लिए नहीं होना चाहिए, रस के लिए नहीं होना चाहिए।
इस रसना का उपयोग तो करना है, तो लिखा हरि नाम भजो हरि रसना। बन सके तो इस रसना का उपयोग भगवान के नाम के लिए उच्चारित करो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। जब अंत समय आता है तो जीव भी बाहर नहीं हिलती, कुछ समझ में बोला नहीं जाता, शब्द उच्चारित नहीं होते, सब कुछ बंद हो जाता है। इसलिए कर सको तो क्या करो, आदत बनाओ, भगवान के नाम की अभ्यास करो। बार बार आज अपन अभ्यास करते हैं तो आदमी पर बोलते भी नहीं बनेगा, तब भी उसका अभ्यास काम आता है। निरंतर उस अभ्यास का, जब कोई बैठे हैं, जैसे कोई साधक होते हैं, मनराज होते हैं, वे हमेशा आदत बैठ खाली समय बैठते ही नमो हरिहंताड़म का जाप चालू हो जाता है, उनकी अपने आप जाप चलता रहता है। आचार्य श्री सुनाते थे कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उन्होंने सुनाया, उनकी आदत में थी जब भी कुछ भी हो, हाथ उनके नमो हरिहंताड़म, उनकी उंगली चलती रहती थी। जाप उनका हमेशा, खाली समय हुआ और उनके हाथ, माला हाथ में हो या ना हो, माला तो फेरते ही थे, लेकिन खाली समय हुआ नमो हरिहंताड़म, बस एक ही। हमने देखा सल्लेखना के समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब भी लेटे रहते थे तो उनके हाथ की जो आदत, मुद्रा चलती रहती थी, अंगुलियों पर नमो हरिहंताड़म उनका चलता रहता था। हाथ का अभ्यास इसलिए कहा कि एक बार अगर अपनी आदतें ऐसी होती तो अंत समय भी वो आदत आपकी क्या होती, काम आती है। हम इधर उधर की आदतों के ऊपर तो बना लेते, पर अच्छी आदतों की आदत नहीं डालते। और वही है कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संवार लिया, इंद्रियों को अच्छे से संस्कारित कर लिया, तो यही इंद्रियां आपको स्वर्ग मोक्ष का सुख देने वाली हैं, और यही इंद्रियां आपको नरक हो और त्रेंच आदि गतियों के मार्ग को खोलने वाली हैं। एक महत रसना इंद्री, एक और बात आती है, लिखा है त्रिंच गति में जाने वाला और त्रिंच गति से आने वाला, दोनों की लक्षण के बारे में कहा। एक नरक गति में जाने वाला और नरक गति से आने वाला, उनके स्वभाव का परिचय दिया है। आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है कि नरक गति में अगर किसी के नरक आयु का बंध हो गया हो, वह क्रूर परिणामी होता है। तनक तनक में इस प्रकार के ऐसे भाव कर बैठेगा, मरने मारने के भाव कर बैठेगा, ऐसे नरक से आने वाला भी, उसकी भी यही दशा होती है। और अगर किसी को नरक आयु का बंध हो गया है तो उसके लिए थोड़ा भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा है, कोई भी अच्छा करेगा तो उसको ऐसा होगा। फिर बाद में त्रिंच गति का लक्षण बताया है। त्रिंच गति का लक्षण में बताया है कि जब देखो, जैसे त्रिंच को जहाँ कहीं भी हरा भरा दिखा, जल्द फट से क्या करता है, मुंह मारता रहता है। उसको दिखा नहीं कि वो तो मुंह मारता रहता है। वैसे ही उन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति हमेशा दिन भर खाते पीते, खाने पीने की ही बात करता रहता है, जब देखो खाता ही पीता रहता है, फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती, मौका मिलता है जब भी कहीं भी मिला तब भी खाने पीना है, नहीं, ये उसमें लक्षण ऐसा लगता है अति भूख। एक और है, अत्याधिक भूख लगना भी असाता वेदनी कर्म का उदय का कारण है, त्रिंच गति के कारण है। और एक वो होते हैं कि हमने देखा है जो मजदूर होते हैं, जो काम करने वाले, वो मेहनत के कारण से,
लेकिन 3 बार 4 बार भोजन करने के बाद भी उनको लगता है कि मुझे भूख अभी भी लगी है। यानी जो व्यक्ति आज देखते हैं कि अगर सामान्य व्यक्ति अपन देखते हैं तो आपके यहाँ जो 7 दिन में नहीं, वहाँ 1 दिन में उतना भोजन हो जाता है उनका। उसमें भी दरिद्रता का कारण बताया है, अत्याधिक भूख लगना। ये भी एक शारीरिक दरिद्रता मानी जाती है, मानसिक दरिद्रता नहीं है, लेकिन शारीरिक अत्याधिक भोजन आदि की इच्छा होना, खाने पीने के भाव होना। तो उन्होंने कहा इसके कारण क्या है? एक तो असाता वेदनी का तीव्र उदय, भूख जो लगती है असाता वेदनी कर्म के उदय से लगती है। ये हमारे आचार्यों ने लिखा है, असाता वेदनी का उदय जो होता है। आप पर एक बार आचार्य जी से ऐसे पूछा, ये बताओ समय पर भूख लगना साता वेदनी क्या असाता वेदनी है? समय पे। और नहीं लगना भी असाता वेदनी है और नहीं लगना भी असाता वेदनी है। महाराज क्या करे, सब कुछ है पर खाने की इच्छा ही नहीं होती। ये भी कहीं ना कहीं तुम्हारे शरीर में असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है कि जितनी मात्रा में आपका भोजन होना चाहिए वो भी आप नहीं करते हो, ये भी असाता है। जितनी मात्रा में आप करना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना लेना चाहिए, ये हमारी साता का भी उसमें भी फुट होता है। कम से कम इतने में उसका संतुष्ट हो जाता है। फिर बाद में कहा मनुष्य गति वाला कैसा होता है? अगर किसी को आया है मनुष्य गति, संतोष परिणामी होता है। ठीक है, जितना मिला जैसा मिला, नून नच नहीं करता, नखरे नहीं करता, ऐसा ही बस मध्यम भोजन पानी कर ले, एक बार अपना काम चलेगा। तीसरा बताए देवगति का, अल्पाहारी, कम भोजन में अपना सारा काम कर लेता है, कम खा करके पूरा का पूरा अपना काम। अत्याधिक भोजन पानी जैसे देवों के यहाँ कब महीनों में सागरों पर्यंत, जिसकी 1 सागर की आयु है, तो उसमें कहा कि 100 वर्ष की उसमें 100 वर्ष 1000 ऐसा कुछ वर्षों में उसका एक परिणाम निमित्त दिया है कि मात्र उसको याद करता है, वहीं कोई कंठ में क्या हो जाता, अमृतपान हो जाता है। जिसकी पल्लुपम किया है 10-15 दिन, जैसे भोग भूमि के मनुष्य हैं, भोग भूमि के मनुष्यों की भोजन के बारे में बात कही है, तो कहाँ होता है? तो उन्होंने लिखा है कितनी मात्रा में भोजन करते हैं मनुष्य भी। तो उन्होंने कहा जिनकी 1 पल्ल की आयु है उनका भोजन कितना होता है? बोले कि आंवले के बराबर, वो भी 1 दिन छोड़ 1, रोज नहीं होता। महाराज आपका वो भोग भूमि को मतलब क्या है? होता जावे को, अरे मनमाफिक जो खाओ पियो, अच्छे मजा आया भाई, तुम्हें लगता है वहाँ ऐसे असंतोष परिणामी वाले भोग भूमि नहीं जाते। भोग भूमि वही जाते हैं जिनके अंदर इसी प्रकार की तृष्णाएं नहीं होती। मध्यम भोग भूमि वाले, तो उन्होंने कहा बहेड़ा, देखिए आंवले बड़ा है, उसके बाद फिर क्या आता है? बहेड़ा, बहेड़े का फल थोड़ा सा छोटा होता है उससे। मध्यम भोग भूमि के वो भी 2 दिन बाद 2 उपवास, एक बार क्या करेंगे? आहार करेंगे। 2 पल्ल की आयु होती है वहाँ। फिर उत्तम भोग भूमि के मनुष्य बोले कि एक हर्रड़ होते, हर्र बहेड़ा आंवला, 3 चीजें होती त्रिफला में। तो हरड़ कितनी होती? बिल्कुल छोटी सी होती, टेबलेट जैसी, इतना सा छोटा है, बस उतना भोजन करते हैं। उतने में उनको क्या हो जाती? तृप्ति हो जाती, फिर खाने की इच्छा ही नहीं होती। आप कहो कि महाराज क्या खाते नहीं कि खाने की इच्छा नहीं होती? खाने की इच्छा ही तृप्ति का अनुभव होता है, वहाँ उनको ज़्यादा, इसलिए कहा भोग भूमि में ज़्यादा तृष्णाएं नहीं होती, लोभ नहीं होता, इसलिए वे सबके सब देव जाते हैं, देवगति में जाते हैं। वहाँ से वो कभी भी सीधे मनुष्य में नहीं आते, कभी त्रंच नहीं जाते, कभी नरक नहीं जाता भोग भूमि जीव,
भोग भूमि जीव जाएगा तो नियम से कहाँ जाता? स्वर्ग ही जाता है वहाँ से। इसलिए ऐसे एक पल, दो पल और तीन पल, यानी उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, ऐसी भोग भूमि के भोजन पानी आदि की, इसलिए अत्याधिक भोजन पानी की इच्छा, खाने की जिज्ञासा और इस प्रकार के जो होना, ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं अशुभ गति के संकेत का कारण होता है। या तो ये वहाँ से आया है या वहाँ जाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो आज का जो यहाँ पे कहा रसना का मूल्यांकन, नासा के माध्यम से भी अच्छी खुशबू देखते ही नाक फूलने लगती है, वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना, देख करके नहीं हो तो, और फिर उसके अच्छे रूप रंग को देख करके चक्षु इंद्री भी बिल्कुल खिली खिली, और अगर थोड़ी सी भी दिखने में अच्छी ना लगे तो आदमी का मन क्या हो जाता है, लटक जाता है, अरे यार अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छी सी नहीं दिख रही है। देख करके नहीं खाने के भाव अच्छी दिख रही हो तो आदमी भला ही उसमें अच्छा नहीं भी हो, स्वाद अच्छा भी नहीं हो, तो दिखने ही से साथ उसको खाने की इच्छा हो जाती है। और थोड़ा थोड़ा सच्चे सुन करके बहुत अच्छा है, मीठा है, ऐसा है वैसा है, सुनते ही साथ नहीं आदमी को थोड़ी सी प्रशंसा कर दो तो उसकी मन बिल्कुल सुर में आता है। पर इन सब इंद्रियों के साथ पांचों अच्छी मुलायम है, अच्छा कठोर है, अच्छी है, ऐसा स्पर्श इंद्री का उसको सुन करके बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो ऐसा उसकी जब प्रशंसा इंद्रियों की अपेक्षा से देखा जाए तो पांचों इंद्रियों को, तो मन क्या होता है, मस्ताना होता है, हमेशा मदोन्मत्त प्रसन्न होता है। और सबका क्या है ये, यहाँ कप्तान कहा, सारों इंद्रियों को अपनी तरह से घुमाता है, तुम इधर ये काम करो, तुम मेरी इच्छा ऐसा करो, तुम ये करो, तुम ये लाओ, ऐसा सुनाओ, ऐसा दिखाओ, अच्छी अच्छी खुशबू वाली चीज़ों की लाओ, ये सब इस प्रकार ही है। और इंद्रियों की दशा क्या होगी, तो आचार्य ने यहाँ कल्पना की है कि मन तो उनकी में दशा ये है कि इनकी दशा फल कुचली घायल नागिन सी। कैसी हैं ये, अपन दोष किसको दें, इंद्रियों को कि मन को? आज की बात अपन बाद में करेंगे। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।